हाँ तो दोस्तों, पढ़ाते समय हंसाना मेरा काम है और चंदन सर मेरा नाम है दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्ण का उच्चारण स्थान। कौन वर्ण कहाँ से निकलता है, एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ आ रहे हैं। एकदम बुढ़ारी तले याद रहेगा। बुढ़ारी में बुढ़िया पूछेगी तो आप धोखा धोखा ओ घड़ी तले बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं वर्ण की ओर। सबसे पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जो वर्ण होता है, दो किस्म का वर्ण होता है। एक सवर्ण वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। सवर्ण वर्ण की जो संख्या होती है वह 13 गो होता है और जो व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है वह 36 गो होता है। यानी दोनों मिला के टोटल 49 गो वर्ण है। टोटल 49 गो वर्ण में 3 गो जो वर्ण है, छ है, त्र है, ज्ञ है, जो कि संयुक्त व्यंजन है। ये जो है ना, ये ट्रिक, एक इस ट्रिक का एक डॉन है। तो ये जो डॉन हवन हूं, ये अपन बेटी के शादी एगो केटी नाम के लड़का से करत हव। तब केटी जो है वो अपन शादी में केटीएम मांग रहा है। वो किस तरीका से मांग रहा है देखिए। जो है हम अक्षर लिख रहे हैं, जैसे केटीएम डॉन केटी को दो, तो केटीएम डॉन केटी को दो में के फाड़ फाड़ के लिखना है। के टी के और एम के अलगे अलगे लिखना है। फिर डी के अलग लिखना है, फिर ओ के अलग लिखना है, फिर एन के अलग लिखना है। ओकरा बाद केटी को दो, यहां पर है डी ओ एन डॉन केटीएम केटी को दो दे रहा है। केटी को, केटी यहां पर उसका लाडला दामाद है। इस तरीका से इस ट्रिक को हम बैठा रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले जो के है, के का अर्थ होता है कंठ। टी जो है, टी का अर्थ होता है तालू। एम जो है, एम का अर्थ होता है मुख। डी जो है, डी का अर्थ होता है दंत। और ओ जो है, ओ का अर्थ होता है ओष्ठ। एन जो है, एन का अर्थ होता है नासिका। और केटी जो है, केटी का अर्थ होता है कंठ प्लस के तालू। के ओ जो है, इसका अर्थ होता है कंठ प्लस ओष्ठ। डी ओ जो है, इसका अर्थ होता है दंत प्लस ओष्ठ। जब ये दोनों का शादी हो गया तो जिस तरीका से ये नाम है उसी तरीका से लाइन बनाया गया पूरी खिलाने के लिए। टोटल अभी हम यहाँ बताए हैं कि 49 गो वर्ण है। ये 49 वर्ण में हम मान लेते हैं कि 49 जो वर्ण है ये सब आदमी है। आप पूरी खाए खातिर जाएगा सब। तो पूरी खाने के लिए जाएगा सब कौन, इस प्रकार से। इसमें 3 गो जो शब्द है ना, 3 गो, ये नेता हव। 3 गो जो शब्द है ये तीनों नेता हव। और ये पूरी खाने के लिए नहीं जाता है। कहे कि ये संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब किस तरीका से चल बैठता है। तो जब जो सबसे पहिल का लाइन है, जो सबसे पहिल का लाइन है, तो उ वाला लाइन में सबसे पहले क ख घ वाला आएगा। सबसे पहले क, उसके बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ। अंग सबसे पीछे आया है, यही के चलते जवन आएगा पीछे वो बैठेगा नीचे। इस तरीका से अंग को यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दूसरका जो लाइन है, दूसरका में च बैठेगा, फिर छ बैठेगा, ज बैठेगा, झ बैठेगा। इस तरीका से इया को नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद ट बैठेगा, ठ बैठेगा, ड बैठेगा, ढ बैठेगा। ये सब पूरी खाने के लिए बैठ रहा है सब। सबहन से जो पहिलका लाइन है ये सबसे पहले आया है, तो पहिलका लाइन में बैठा। जो दूसरका है, दूसरका लाइन में बैठा।
जो तीसरका लाइन है तीसरका लाइन में बैठा, लास्ट वाला को अभी बैठने नहीं दिया जाएगा। कहे से कि जो लास्ट में आता है उसको खड़ा करा दिया जाता है और उसको बाद में बैठाया जाता है। जो आएगा पीछे वो बैठेगा नीचे। उसके बाद त है, थ है, द है, ध है, न को यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद प है, फ है, ब है, भ है, म को यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद य है, र है, ल है, ये सब वर्ण है तो इसको यहाँ पर ही नहीं बैठने दिया जाएगा। अभी जो बचा है लास्ट में, जो लास्ट में बचा है, अब इस सबको बोला गया तो धाए 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 सब आ गया। सबसे पहले अंग आया, उसके बाद यहाँ वाला य आया, उसके बाद यहाँ वाला अड़ आया, उसके बाद यहाँ वाला न आया, उसके बाद भ के बाद यहाँ पर म आया। अब बारी है यर लव की। तो यह जो है ना, तो यह तालू वाला में बैठता है। य के बाद र उसके नीचे, ल उसके नीचे, यानी दूसरका लाइन में य है, र है, ल है। उसके बाद तीनों बहिनियां है, तालाबी स, मूर्धनी स और दंती स। तो यहां से देख सकते हैं टी से होता है तालाबी स, एन से होता है मूर्धनी स और डी से होता है दंती स। तो इस तरीका से हम तीनों बहिनिया को एक लाइन में इस तरीके से बैठा दिए हैं। और यहाँ पर अगर यह आप बादी में भुला जाइएगा तो इस तरीके से याद रखिएगा कि यहाँ पर यस बनता है, यहाँ पर रस बनता है, लस बनता है, यस रस लस, यस रस लस, यस रस लस। इस तरीका से आपको याद रखना है। उसके बाद ह है, तो ह का मतलब जो होता है, ह से एक शब्द होता है हवाई जहाज, और हवाई जहाज कभी भी नीचे नहीं उड़ता है, उसमें ऊपर उड़ता है। तो ह से हवाई जहाज को ह को इस लाइन में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद छ है, त्र है, ज्ञ है। तो छ, त्र और ज्ञ इस संयुक्त व्यंजन है। नेता विधायक हवा न बैठता हुआ, पूरी खाए न तो नेता विधायक है। अब बारी आता है अ आके स्वर्ण वन के। तो सबसे पहले जो स्वर आया है, जैसे अ है, आ है, जो सबसे पहले स्वर आया है उसमें अ और आ ये दोनों अपना भाई होता है। सब एगो छोटा भाई होता है और एगो बड़ा भाई होता है। तो जहां बड़का भैया रहेगा वही तो छोटका भैया रहेगा। तो इस तरीका से पहिलका लाइन में अ और आ दोनों भाई पूरी खाने के लिए बैठ गया। सब पहिलका लाइन में अ बैठ गया, आ बैठ गया। अब जब दूसरका लाइन के बारी आया तो अ, आ, हर्षई दीर्घई, इसमें भी दोनों भाई है सब। तो उसके बाद छोटका ई और बड़का ई बैठ गया। अब उसके बाद ऊ के बारी है। तो ऊ आप ध्यान से देखिएगा तो हई जो शब्द जो वर्ड लिखे हैं ओ से रिलेट करते हैं ऊ। तो इसमें छोटका ऊ और बड़का ऊ बैठ जाएगा। इस तरीका से अ, आ और सई दीर्घई और सऊ दीर्घऊ तक खत्म हो गया। उसके बाद री है। तो री से एगो शब्द बनता है जिसका नाम ऋषि है, और ऋषि के लास्ट में मुनि लगल रहता है। तो इस तरीका से हमारा ट्रिक है कि जो ऋषिया है वो ऋषिया के मुनिया बोलता हो, ऋषिया के मुनिया बोलता हो। तो हई वाला लाइन मुनि के है और इसमें ऋषि हो जाएगा री। उसके बाद ए आय ओ औ है। तो ए आय जो है, ए आय इसमें रहता है, ए और आय इसमें रहता है। उसके बाद ओ और औ इसमें रहता है। अब दू गो के और बारी है, एक अन है और एक अन है। आप ही देख के बताइए कि इ दोनों में से दू गो पूरी कौन खाया है। दू गो पूरी हई खाया है आ एगो पूरी हई खाया है। तो जवन दू गो पूरी खैले होगा वो अगला लाइन में बैठल होगा, जवन एगो पूरी खैले होगा वो लास्ट लाइन में बैठल होगा। काहे से कि पूरी घड़ी ओरिया गया था, इसलिए अन जो है इसमें बैठता है और सॉरी अह जो है इसमें बैठता है, और अन जो है नासिका वाला जो सबसे लास्ट लाइन के लिए है उसमें बैठता है। धन्यवाद। अगर इस वीडियो से
आपको कोई भी सीख मिला होगा तो लाइक करें और नहीं तो डिसलाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।